दोस्तों, आपका आनंदमयी चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलो बिना समय गवाए अब चलते हैं हमारे अगले वीडियो / अगले भाग पर। श्लोक 32। संस्कृत श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। यह श्लोक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, जब अपने ही लोग सामने खड़े हैं तो राज्य, भोग और जीवन का हमारे लिए क्या उपयोग है। श्लोक 33। संस्कृत श्लोक। येषाम् अर्थे कांक्षितम् न राज्यम भोगाः सुखानि च तइमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। यह श्लोक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसका अर्थ है, जिन लोगों के लिए हम राज्य, सुख और भोग चाहते थे, वही लोग आज युद्ध में अपने प्राण और धन त्यागने के लिए सामने खड़े हैं। श्लोक 34। संस्कृत श्लोक। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। यह श्लोक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसका अर्थ है, यहाँ हमारे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र है, साले और अन्य रिश्तेदार भी खड़े हैं। श्लोक 35। संस्कृत श्लोक। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। यह श्लोक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार दें। तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो बिल्कुल नहीं। श्लोक 36। संस्कृत श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। यह श्लोक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसका अर्थ है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। उन्हें मारने से हमें केवल पाप ही लगेगा। श्लोक 37। संस्कृत श्लोक। तस्मान् नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यह श्लोक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसका अर्थ है, इसलिए हमें अपने ही बंधु बांधवों को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। श्लोक 38। संस्कृत श्लोक। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। यह श्लोक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, ये लोग लालच से अंधे हो गए हैं, इसलिए इन्हें कुल के नाश का दोष और मित्रों से विश्वासघात का पाप दिखाई नहीं देता। श्लोक 39। संस्कृत श्लोक। कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यह श्लोक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसका अर्थ है, लेकिन हे जनार्दन, जब हम कुल के नाश से होने वाले दोष को जानते हैं तो हमें इस पाप से क्यों नहीं बचना चाहिए। श्लोक 40। संस्कृत श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो अभिभवत्युत। यह श्लोक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसका अर्थ है, जब कुल का नाश होता है तो उसके सनातन धर्म और परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ा पारिवारिक व्यवसाय, फैमिली बिजनेस है। उस परिवार में दादा दादी, पिता, चाचा, भाई, बहन, चचेरे भाई सब मिलकर कई सालों से व्यवसाय चला रहे हैं। अब पैसे और लालच की वजह से परिवार के दो हिस्सों में झगड़ा हो जाता है। श्लोक 32 से 33 का अर्थ, विजय का क्या फायदा। परिवार का एक सदस्य कहता है, अगर हम ये लड़ाई जीत भी गए और पूरा व्यवसाय हमारे पास आ गया तो उसका क्या फायदा।
जिन लोगों के साथ मिलकर हम यह सब चलाते थे, वही अगर हमारे खिलाफ हो जाएं, तो जीत बेकार है। यही भावना अर्जुन की थी। अगर यह लड़ाई बहुत बढ़ जाए और परिवार टूट जाए, तो परिवार की परंपराएं खत्म हो जाती हैं, बच्चों को सही संस्कार नहीं मिलते, समाज में गलत चीजें बढ़ने लगती हैं। यही बात अर्जुन समझा रहे थे। दोस्तों, इन श्लोकों में अर्जुन कह रहे हैं, केवल जीत और पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर जीत से परिवार और रिश्ते टूट जाएं, तो वह जीत बेकार है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जब परिवार टूटते हैं, तो समाज की नैतिकता भी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, आपको ये बातें हमारे गीता के बारे में कैसी लगी? कृपया अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें, ताकि हम अपने वीडियो में और सुधार ला सकें। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत उपयोगी लगा होगा। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।